क्या आपने कभी सोचा है कि हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसा मंदिर खड़ा है जहां 6 महीने तक सब कुछ बर्फ में दबा रहता है? क्यों हर साल लाखों लोग अपनी जान दांव पर लगाकर कठिन रास्तों से होकर सिर्फ एक झलक पाने आते हैं? और आखिर क्यों कहा जाता है कि केदारनाथ में भगवान शिव स्वयं विराजमान है, जैसे वो हर भक्त की पुकार सुन रहे हों? आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे केदारनाथ के उस रहस्य भरे दरबार में जहाँ आस्था, इतिहास, चमत्कार और विज्ञान सब एक साथ खड़े नजर आते हैं। उत्तराखंड की ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों के बीच 11,755 फीट की ऊंचाई पर बसा है केदारनाथ धाम। ये केवल पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए जीवित भगवान शिव का घर है। हजारों साल पुराना ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है। चारों ओर बर्फ, ग्लेशियर, भयंकर ठंड, लेकिन मंदिर की घंटियां कभी नहीं रुकती। कहा जाता है जो भाग्यशाली होता है वही केदारनाथ का बुलावा पाता है, यानी यहाँ दर्शन तभी होते हैं जब भगवान खुद बुलाते हैं। केदारनाथ पहुँचना आसान नहीं है। यात्रा इतनी कठिन है कि हर साल कई लोग बीच रास्ते में ही थक कर लौट जाते हैं, लेकिन जो भी इस सफर पर निकलता है उसका दिल कहता है ये बुलावा है, और जब बुलावा आया है तो दर्शन जरूर होंगे। यात्रा का आरंभ होता है ऋषिकेश और हरिद्वार से। गंगोत्री और यमुनोत्री की तरह केदारनाथ भी 4 धाम में से एक है। सबसे पहले यात्री पहुंचते हैं गौरीकुंड। यहाँ माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था। इसी जगह से 16 किलोमीटर लंबी खड़ी चढ़ाई शुरू होती है। रास्ते में ऊंचे ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां, बर्फ से ढकी पगडंडियां और तेज बहती मंदाकिनी नदी साथ चलती है। हर कदम पर लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको आगे बढ़ने की ताकत दे रही हो। कई लोग पैदल जाते हैं, कई खच्चरों पर बैठते हैं और कुछ हेलीकॉप्टर से भी पहुंचते हैं। लेकिन सबसे अलग अनुभव होता है पैदल यात्रा का, क्योंकि हर मोड़ पर लगता है जैसे शिव स्वयं आपके साथ चल रहे हो। यात्रा के दौरान आपको जगह जगह हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। भक्त बर्फ से जूझते हुए भी शिव का नाम जपते रहते हैं। कोई बुजुर्ग लकड़ी का सहारा लेकर चढ़ रहा है तो कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता के कंधे पर बैठा बम बम भोले पुकार रहा है। रास्ते में बने छोटे छोटे ढाबों पर आपको गर्म चाय, खिचड़ी और पराठे मिलेंगे, लेकिन असली ऊर्जा मिलती है उस माहौल से, उस आस्था से जो हर जगह महसूस होती है। कई घंटों की कठिन चढ़ाई के बाद अचानक सामने बर्फीली चोटियों के बीच जब केदारनाथ मंदिर की पहली झलक दिखाई देती है तो आंखें भर आती हैं। कई लोग वहीं रुककर हाथ जोड़ लेते हैं, कोई जमीन पर गिरकर प्रणाम करता है, क्योंकि उस पल में लगता है शिव ने सच में बुलाया है। मंदिर के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, मुख्य रूप से केदार डोम, भारती कुंड और मंदराचल पर्वत। मंदाकिनी नदी मंदिर के पास से बहती है, और सबसे अद्भुत बात यह है कि मंदिर के चारों ओर हमेशा एक अदृश्य ऊर्जा महसूस होती है। कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ कोई मजबूत कॉस्मिक पावर है। यात्रा के इस पहले हिस्से में आपने देखा कि केदारनाथ बुलावा यात्रा कितनी अद्भुत और भावनात्मक होती है, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी है, क्योंकि अगली कड़ी में हम जानेंगे महाभारत और पंचकेदार की रहस्यमयी कथा। कहानी की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से। कुरुक्षेत्र की धरती पर 18 दिनों तक चली भीषण लड़ाई के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों के हाथ में जीत तो आई, लेकिन उनके दिल पर पाप का बोझ भारी था। युद्ध में लाखों लोग मारे गए थे, भाई, रिश्तेदार, गुरु, मित्र, सबका संहार हुआ था। पांडव जानते थे कि इस विनाश में उनका भी हाथ है। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर, सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या हम इस पाप से कभी मुक्त हो पाएंगे? तब पांडवों ने तय किया कि उन्हें भगवान शिव से क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि केवल भोलेनाथ ही उन्हें इस पाप से मुक्ति दिला सकते थे। वे हिमालय की ओर निकल पड़े, जहाँ शिव सदा तपस्वियों और भक्तों के बीच वास करते हैं। लेकिन भगवान शिव पांडवों से नाराज थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही परिवार, अपने ही बंधुओं का संहार किया था। कहा जाता है कि जब पांडव भगवान शिव को ढूंढते हुए हिमालय पहुंचे तो शिव उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। वे पांडवों के पाप से बचना चाहते थे, इसलिए वे भैरवनाथ घाटी की ओर बढ़ गए और फिर वहां से गुप्तकाशी पहुंचे। गुप्तकाशी का अर्थ ही है जहां भगवान छिप गए हों। लेकिन पांडव हार मानने वाले नहीं थे। वे लगातार शिव की खोज में लगे रहे। किंवदंती कहती है कि भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए नंदी बैल का रूप धारण कर लिया। वे विशाल बैल बनकर हिमालय की घाटियों में छिपने लगे। पांडव जब गुप्तकाशी पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब शिव कहीं पास ही हैं। भीम ने अपने विराट रूप में धरती पर फैलाकर चारों ओर खोज शुरू की। तभी उन्होंने देखा एक विशालकाय बैल बर्फीली धरती पर भाग रहा है। भीम समझ गए ये कोई साधारण बैल नहीं, ये खुद भगवान शिव हैं। भीम ने तुरंत छलांग लगाई और उस बैल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बैल जोर से झटका मारकर जमीन में धंस गया। कहा जाता है कि बैल का पृष्ठभाग, पीठ का हिस्सा जो केदारनाथ में प्रकट हुआ, और मुख, चेहरा नेपाल के पशुपतिनाथ में प्रकट हुआ, भुजाएं तुंगनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और केश कल्पेश्वर में। इन्हीं 5 स्थलों को आज पंचकेदार कहा जाता है। जब बैल का पृष्ठभाग केदारनाथ में प्रकट हुआ तो वही स्थान बन गया केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। यहीं पांडवों ने भगवान शिव की पूजा की और उनसे क्षमा मांगी। शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें पाप मुक्त किया। तभी से यह स्थान माना जाता है मोक्ष प्रदान करने वाला धाम। इस कथा का गहरा अर्थ है, शिव कभी अपने भक्त को निराश नहीं करते। भले ही पांडवों ने पाप किया था, लेकिन उनकी सच्ची भक्ति और पश्चाताप ने उन्हें क्षमा दिलाई। आज भी केदारनाथ आने वाले भक्त मानते हैं कि यहाँ आकर हर इंसान अपने जीवन के पापों से मुक्त हो जाता है। केदारनाथ मंदिर में जो शिवलिंग है वह सामान्य नहीं है, वह त्रिकोणाकार है, जो पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। इसे शक्ति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को
को छूने से शरीर की सारी थकान मिट जाती है। कई वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ कोई मजबूत ऊर्जा क्षेत्र है। रात में मंदिर के ऊपर आसमान में अक्सर अजीब रोशनी और ऊर्जा देखी जाती है। भक्त इसे भोलेनाथ की दिव्य उपस्थिति मानते हैं। तो ये थी महाभारत से जुड़ी वह कथा जिसने केदारनाथ धाम को, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या आपने कभी सोचा है कि बर्फीले पहाड़ों के बीच इतनी ऊंचाई पर, जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, वहां हजारों साल पहले इतना विशाल और भव्य मंदिर कैसे बना? ना कोई मशीन थी, ना आधुनिक तकनीक, फिर भी केदारनाथ मंदिर आज भी वैसा का वैसा खड़ा है। भूकंप, बाढ़, हिमपात, किसी भी आपदा ने इसे हिला नहीं पाया। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई मत हैं। कुछ कहते हैं कि पांडवों ने ही युद्ध के बाद यहाँ शिवलिंग स्थापित करके मंदिर बनाया। कुछ मानते हैं कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में इसे पुनर्निर्मित किया और इसे वर्तमान स्वरूप दिया। लेकिन स्थानीय लोग मानते हैं कि यह मंदिर इतना प्राचीन है कि इसका निर्माण देवताओं ने स्वयं किया। मंदिर का निर्माण विशाल ग्रेनाइट पत्थरों से हुआ है। ये पत्थर इतने बड़े और भारी हैं कि एक एक पत्थर का वजन कई टन है। सबसे बड़ा सवाल ये है, इतने बड़े पत्थर इस ऊंचाई तक लाए कैसे गए? बिना मशीनों के इन्हें इतनी सटीकता से जोड़ा कैसे गया? मंदिर की दीवारें 6 फीट मोटी हैं। पत्थरों को बिना चूना या सीमेंट के केवल आपस में जोड़कर लगाया गया है। इन जोड़ों की सटीकता देखकर लगता है जैसे पत्थर खुद ब खुद एक दूसरे में फिट हो गए हों। इतिहास गवाह है, 2013 की भयानक बाढ़ ने पूरी केदार घाटी को तबाह कर दिया, लेकिन मंदिर पर एक खरोंच तक नहीं आई। क्यों? वैज्ञानिक कहते हैं कि मंदिर का निर्माण वैज्ञानिक और ज्यामितीय सिद्धांतों से हुआ है। मंदिर ऐसी जगह पर बना है जहां बर्फ और पानी का दबाव सीधे उस पर नहीं पड़ता। भक्त कहते हैं ये केवल विज्ञान नहीं बल्कि भोलेनाथ की कृपा है। मंदिर की स्थिति ऐसी है कि सुबह की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ती है। मंदिर के शिखर से दिखाई देने वाला नजारा सीधा मंदाकिनी नदी की ओर जाता है। कहा जाता है कि मंदिर का पूरा निर्माण नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखकर हुआ है, इसलिए यहाँ आने वाला हर भक्त एक कॉस्मिक ऊर्जा महसूस करता है। मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है गर्भगृह। यहीं त्रिकोणाकार शिवलिंग स्थापित है। ये शिवलिंग धरती से स्वयं प्रकट हुआ माना जाता है। इसका आकार ऊपर से चौड़ा और नीचे से संकरा है, जो ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि इसे छूने से सीधे भगवान शिव से संपर्क होता है। गर्भगृह के बाहर का हिस्सा है मंडप, जहाँ भक्त पूजा अर्चना करते हैं। मंडप की दीवारों पर देवताओं और ऋषियों की मूर्तियां बनी हैं। ये मूर्तियां आज भी इतनी जीवंत लगती हैं कि लगता है जैसे अभी बोल उठेंगी। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण मानव क्षमता से परे है। स्थानीय लोक कथाएं मानती हैं कि इसे देवताओं और यक्षों ने मिलकर बनाया। मंदिर की ऊंचाई और शिखर की दिशा ऐसी है कि यह हमेशा आकाश की ओर इशारा करता है, मानो शिव स्वयं ब्रह्मांड से जुड़े हों। गर्भगृह के अंदर जाने पर अद्भुत शांति और ऊर्जा महसूस होती है। कई भक्त कहते हैं कि यहाँ आंख बंद करते ही उन्हें दिव्य दर्शन होते हैं। हर साल नवंबर से अप्रैल तक मंदिर बर्फ से ढक जाता है और कपाट बंद कर दिए जाते हैं। तब भगवान शिव की चल प्रतिमा, उत्सव मूर्ति को भक्तों की शोभा यात्रा में ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ को ही शीतकालीन स्थल माना जाता है। ये केदारनाथ से लगभग 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ मध्यकालीन मंदिर है जहाँ शीतकालीन पूजा होती है। यहाँ भगवान केदारनाथ, माता पार्वती और अन्य देवताओं की पूजा 6 महीने तक होती है। जब 6 महीने बाद केदारनाथ मंदिर को खोला जाता है तो उसमें एक दीपक जलता हुआ मिलता है। शिवलिंग पर ताजे फूल और जल चढ़ा मिलता है। सवाल ये है, जब मंदिर बंद था और कोई भीतर नहीं गया तो ये पूजा किसने की? भक्त मानते हैं यहाँ देव शक्तियाँ स्वयं शिव की आराधना करती हैं और मंदिर में एक दीपक सदियों से जल रहा है। बर्फीले तूफान, वर्षा और आपदा कुछ भी उसे बुझा नहीं पाया। वैज्ञानिक इसे रहस्य मानते हैं कि इतनी ठंडी जगह पर तेल और घी कैसे जमते नहीं। भक्त कहते हैं यह शिव की अनंत ज्योति है। क्या आप कभी केदारनाथ गए हैं? कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे ही और वीडियो के लिए। हर हर महादेव।